चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल सीईओ टिम कुक की, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के बयान के बाद क्या भारत की योजनाओं को झटका लगेगा? सवाल ये, क्योंकि इससे पहले ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के लिए थी और अब ट्रंप क्योंकि हर तरह से यू टर्न अपनी बातों से ले रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को जाना भी इसलिए जाता है क्योंकि अक्सर वो बातों से यू टर्न लिया करते हैं, लेकिन सवाल एक ये भी क्योंकि दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल का शेयर मार्केट लगातार इंक्रीज हो रहा है। इंडिया की बात हम कर रहे हैं अगर आंकड़ों के अनुसार भारत में टॉप 5 कंपनीज में एप्पल शामिल हो चुकी है। भले वो कंजप्शन से लेकर हो या फिर अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र हुआ, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद कई सारी संभावनाएं प्रबल हो रही है। गत कुछ वर्षों में भारत में विनिर्माण क्षमता को बढ़ा रहा है लगातार। मार्च तक 12 महीने में भारत में $22 बिलियन वैल्यू के आईफोन्स असेंबल किए गए। अमेरिका में बिकने वाले 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन भारत में बनाने की तैयारी पहले की गई, लेकिन अपने बयानों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के बाद, क्योंकि पहले जिस तरह का रुख विगत दिनों रहा डोनाल्ड ट्रंप का, पहले वो कहते नजर आए कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है भारत पाकिस्तान के उस वॉरफेयर को एक बार के लिए स्थगित करने में और सीजफायर के लिए, लेकिन अब उससे भी उन्होंने पलटवार किया। हालांकि विगत दिन जब पाकिस्तान लगातार अपने मुल्क में उस सो कॉल्ड जीत के जश्न को मना रहा था, पाकिस्तान के लिए जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया था वो ज्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान की खुशी मुझसे बरकरार नहीं रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चीज को कहना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक को कि भारत में फैक्ट्रियां ना लगाई जाए, इसके अलावा सीधे तौर पर उन्होंने ये इशारा किया कि जो फैक्ट्रीज भारत में लगाई जा रही है उसे ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश अमेरिका में की जाए, उससे मुनाफा भी डबल होगा और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद अब भारत की योजनाओं को किस तरह से झटका लगेगा, और अगर ये झटका लगता है तो जो निवेशक हैं, जो कोशिशें की जा रही थी, जो संभावनाएं थी, उसे किस तरह से डील किया जाएगा, वे सभी इस चीज को लेकर स्टेटमेंट के बाद असमंजस में होंगे। दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल का शेयर मार्केट लगातार भारत में इंक्रीज हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में टॉप 5 कंपनीज में एप्पल शामिल हो गई है। गत कुछ वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। मार्च तक 12 महीने में भारत में $22 बिलियन वैल्यू के आईफोन्स असेंबल किए गए हैं। ये मार्च तक का डेटा है। अमेरिका में बिकने वाले 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन भारत में बनाने की तैयारी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद में और डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया के बाद में एप्पल सीईओ टिम कुक का क्या इस पर रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी और उसी का इंतजार कई कहा जा सकता है कि कई संभावनाएं और कई सपनों को फिर तय करेगा। तो वही व्यापार सौदे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत अमेरिका के व्यापार सौदे पर बोले विदेश मंत्री, कहा वह डील होगी जिससे दोनों का फायदा हो। पाकिस्तान को आगाह किया था, आतंकी अड्डों पर हमले की जानकारी दी, पाकिस्तान सेना को अलग रहने को कहा था। आतंक का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। और एक बार फिर से खरी खरी पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के लिए व्यापार सौदे से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ क्योंकि अब पाकिस्तान ये भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका सिंधु जल समझौते से भारत के हाथ पीछे खींचने के बाद अब बहुत ज्यादा ट्रबल में है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान के जरिए ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक टेरर वहां पर पनपता रहेगा, जब टेररिस्ट वहां पर बने रहेंगे और पनपते रहेंगे, उन्हें पनाह लगातार पाकिस्तान देगा, तब तक भारत का प्रहार तो जारी रहेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, सीजफायर की वजह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो रणनीतिक चीजें भी, जो स्टेप्स भारत ने उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौता पहली सीसीएस की बैठक के बाद भी एक बड़ा कहा जा सकता है कि स्टेप था टुवर्ड्स पाकिस्तान को उसके असली स्थान तक पहुंचाने के, उसे भारत बरकरार रखने के रुख में है। ऐसे में भारत अमेरिका की व्यापार सौदे पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिका की डील वही होगी जिससे दोनों को फायदा होगा, भले वो भारत हो या फिर अमेरिका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार आगाह किया गया, उसे चेताया गया, आतंकी अड्डों पर हमले की जानकारी विश्व भर में दी गई, पाकिस्तानी सेना को अलग रहने के लिए भी कहा, लेकिन जब तक आतंक का खात्मा नहीं होगा सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। पाकिस्तान के बाद तुर्की की बारी। बॉलीवुड ने लगाया कलाकारों पर बैन। तनाव के कारण, तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का जिस तरह से साथ दिया और पाकिस्तान के साथ तुर्की ने पाकिस्तान के आतंकवाद के उस आतंकियों के उस ग्रुप का भी साथ दिया जो डायरेक्टली भारत पर उस समय निशाना साध रहे थे। भारत ने तुर्की को भी अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है। भले वो व्यापार की तरह से हो, लेकिन अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन
AICWA ने इसको झटका देने का कहा जा सकता है कि एक जो स्टेप है वो उठाया है। तुर्की में किसी भी भारतीय फिल्म टेलीविजन शो की शूटिंग पर बैन। AICWA ने अपने बयान में कहा कि हम हमेशा देश के साथ खड़े हैं और एक बहुत बड़ा तबका इससे भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब मूवी या फिर किसी भी शूटिंग की लोकेशंस की बात की जाती है, तुर्की में इससे पहले कई बार शूटिंग्स हुई भी है। कुछ ऐसी लोकेशंस थी जो कि कई फीचर फिल्म्स भी नजर आई, लेकिन पाकिस्तान के बाद अब तुर्की की बारी, जब बॉलीवुड ने ये कह दिया है कि कलाकारों पर बैन तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ सबक सिखाने की तैयारी भी अब भारत ने शुरू की है। अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने आह्वान किया कि तुर्की में किसी भी भारतीय फिल्म, टेलीविजन शो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी सीरीज, इन सभी की शूटिंग पर बैन होगा। कोई लोकेशन वहां पर इंडियन फीचर नहीं की जाएगी। AICWA ने अपने बयान में कहा कि हम हमेशा देश के साथ खड़े हैं और एक प्रहार इस बार फिर से पाकिस्तान के कलाकारों को तो बैन किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के भी लगातार चौतरफा वार की कोशिश इस बार AICWA ने अपने स्टेप से की है। किर्गिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। किर्गिस्तान पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी स्थगित हो गई है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर किर्गिज राष्ट्रपति का ये बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक को स्थगित किया। कराची में हुई थी किर्गिज पाकिस्तान बिजनेस फोरम की बैठक। इसे माना गया किर्गिस्तान के राजदूत अवाजबेक आताखनोव की गलती। भारत के साथ किर्गिस्तान अपने संबंधों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए राजदूत आताखनोव को पाकिस्तान से लौटने के निर्देश दिए हैं और ये एक और प्रहार पाकिस्तान पर ये कहा जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का वो स्टेटमेंट ट्रबल कर रहा है कि वो स्थगित हुआ है, लेकिन विश्व अब ये जानता है कि भारत इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है और भारत के साथ रहने वाले जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, वो आने वाले समय में जहां अपने ही मुल्क में शांति स्थापित कर पाएंगे तो प्रोग्रेस भी उनकी ज्यादा होगी। ऐसे में किर्गिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का स्टेप लिया है। किर्गिस्तान पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को भी स्थगित किया गया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के मद्देनजर जब दुनिया भर ने पाकिस्तान के रोते हुए और लगातार काराना हमलों को देखा, जब ये देखा कि किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंचा, हालांकि अब उस बात से यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और DGMO से बातचीत के बाद अपनी शर्तों पर भारत ने सीज पार किया। लेकिन कराची में जब किर्गिज पाकिस्तान की बिजनेस फोरम की बैठक हुई, इसे किर्गिस्तान ने माना, कबूल किया कि भारत के साथ जो व्यवहार किया है वो अगर इसे सपोर्ट करता है पाकिस्तान को तो उसके लिए ठीक नहीं। और अपने राजदूत अवाजबेक आताखनोव की गलती भी इसमें रखी और भारत के साथ, क्योंकि किर्गिस्तान अपने संबंधों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए पाकिस्तान से लौटने के निर्देश दिए।